दोस्तों, राजस्थान में सरकार के खिलाफ जबरदस्त प्रदर्शन हो रहा है। ट्रैक्टर लेकर किसान सड़कों पर उतर आए हैं। इंटरनेट बंद कर दिया गया है। आगजनी तोड़फोड़ की भी खबरें सामने आ रही हैं और साथ ही साथ हजारों लोग सड़कों पर उतर आए हैं। वजह क्या है इस प्रदर्शन की? क्या क्या तस्वीरें सामने आई हैं? एक एक करके आपको दिखाएंगे। तस्वीरों से शुरुआत करते हैं। सबसे पहले आप यह तस्वीर देखिए। ट्रैक्टर लेकर लोग फैक्ट्री के पास पहुंच गए। फैक्ट्री की दीवारों को तोड़ा गया है। अगर आप तस्वीरें देखेंगे तो एक साथ कई ट्रैक्टर हैं जो कि लगातार फैक्ट्री की दीवारों को ट्रैक्टर से तोड़ रहे हैं। और इसके बाद में कई नौजवान लाठी डंडे लेकर फैक्ट्री के आसपास जो भी खंभे लगे हैं उन्हें भी तोड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। और इसके बाद अगर आप एक और तस्वीर देखेंगे तो काफी बड़ी संख्या में लोग एक रैली निकाल रहे हैं। झंडे लेकर सड़कों पर उतर आए हैं और यहाँ तक कि पुलिस भी उन्हें रोकने की कोशिश करती है। लेकिन वो नहीं रुकते हैं। पुलिस को भी उनसे भी झगड़कर आगे चले जाते हैं और बड़ी बड़ी रैली करते हैं। और इसके बाद भी कई तस्वीरें सामने आ रही हैं जहां पर कई लोग आगजनी तोड़फोड़ की भी खबरें सामने आई हैं। और इसके साथ साथ में अगर आप देखें तो बड़ी संख्या में महिलाएं, बुजुर्ग, बच्चे, नौजवान और जो पुरुष है, ये सभी मिलकर सड़कों पर उतर आए हैं। ट्रैक्टर लेकर पैदल चलते हुए मार्च कर रहे हैं। और इसकी सबसे बड़ी वजह राजस्थान में लग रही एक फैक्ट्री है। पूरी खबर क्या है, आपको विस्तार से बताते हैं। दरअसल राजस्थान में एक जिला है, हनुमानगढ़। यहाँ पर एक गांव पड़ता है राठी, जो कि टब्बी तहसील के अंदर आता है। यहाँ पर एशिया की सबसे बड़ी इथेनॉल फैक्ट्री बन रही है और इसके खिलाफ किसान करीब 10 महीने से लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं। 10 महीने से शांतिपूर्ण तरीके से प्रदर्शन कर रहा है, किया जा रहा है। जो किसान है वो लगातार प्रदर्शन करते हैं, लेकिन बार बार उन्हें उनके प्रदर्शन की बातों को सुना नहीं जाता है। उनकी बातों को सुना नहीं जाता है और इसीलिए अचानक ये प्रदर्शन बहुत बड़े लेवल पर होता है। थोड़ा उग्र भी हो जाता है और अब भी आगे स्थिति बिगड़ती हुई दिखाई दे रही है, क्योंकि इंटरनेट तक बंद कर दिया गया है और साथ ही साथ में स्कूल कॉलेजेस भी फिलहाल के लिए प्रशासन ने बंद कर दिए हैं और बड़ी रैली भी होने की संभावना बताई जा रही है। और इसके साथ साथ में किसान जो संगठन है यह भी वहां पर पहुंच रहे हैं और वहां पर महापंचायत भी की जाएगी। और इसके साथ साथ में लगातार उनकी एक ही मांग है कि या तो फैक्ट्री को बंद किया जाए या फिर इस फैक्ट्री को कहीं और लगाया जाए। क्या क्या मांगे हैं ये भी हम आपको बता देते हैं और साथ ही साथ में मौजूदा वक्त में क्या चल रहा है उस पर भी बात कर लेते हैं। दरअसल हनुमानगढ़ में जो थनाल फैक्ट्री लग रही है, इसके खिलाफ काफी लंबे समय से जो प्रदर्शन है वो हो रहे थे। जो किसान सभा के लोग हैं वो प्रदर्शन कर रहे थे। कई किसान नेता इसके खिलाफ प्रदर्शन कर रहे थे और जो वहां के ग्रामीण हैं वो लगातार इसके खिलाफ प्रदर्शन कर रहे थे। उनका यही कहना है कि इस फैक्ट्री से उन्हें सिर्फ और सिर्फ नुकसान ही होगा। लेकिन सरकार ने इस फैक्ट्री को बनाने की इजाजत दे दी और इसी वजह से इसके खिलाफ लगातार प्रदर्शन होते हुए दिखाई दे रहा है। कई लोगों को हिरासत में भी लिया गया है, जैसे कि श्रीगंगानगर के कांग्रेस जिला अध्यक्ष हैं, विधायक है रूपेंद्र सिंह कन्नूर। इन्हें पुलिस ने हिरासत में लिया है। किसानों ने चेतावनी दी है कि मांग पूरी नहीं होने तक आंदोलन जारी रहेगा और यहां तक कि किसानों ने निर्माणाधीन जो फैक्ट्री का नाम है, उसका नाम ड्यून एथेनॉल प्राइवेट लिमिटेड फैक्ट्री है और इसकी दीवारें तोड़ दी गई। ऑफिस के अंदर घुसकर प्रदर्शनकारियों ने आग भी लगाई है। कई गाड़ियों में तोड़फोड़ की गई है। 10 से 15 गाड़ियां घायल गाड़ियों में तोड़फोड़ की बात बताई जा रही है। पत्थरबाजी भी हुई है और साथ ही करीब 70 से ज्यादा लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया है। कुछ जो घायल हैं वो रात भर टब्बी के गुरुद्वारे में ही रुके रहे थे और टिब्बी जो इलाका है, टिब्बी तहसील है, वहां पर इंटरनेट बंद कर दिया गया है और फैक्ट्री के आसपास रहने वाले करीब 30 से 40 लोग अपना घर भी छोड़कर चले गए हैं, क्योंकि यह प्रदर्शन बहुत बड़े लेवल पर होते हुए दिखाई दे रहा था। अब जो एथेनॉल प्लांट का निर्माण है ये चंडीगढ़ में रजिस्टर्ड एक प्राइवेट कंपनी कर रही है। राठी में 40 मेगावाट का अनाज आधारित एथेनॉल प्लांट लगाया जा रहा था और कंपनी का दावा है कि प्लांट केंद्र के एथेनॉल ब्लेंडेड पेट्रोल प्रोग्राम को सपोर्ट करता है और इसी वजह से यहाँ पर यह फैक्ट्री लगाई जा रही है। 10 महीने से यहाँ पर जो प्रदर्शन है वो शांतिपूर्ण तरीके से चल रहे थे। सितंबर 2024 से जून 2025 तक लगभग 10 महीने शांतिपूर्ण विरोध चला। जुलाई 2025 में विरोध प्रदर्शन तेज हो जाता है।
कंपनी ने चार दीवारी यानी कि जो बाउंड्री वॉल है उसका निर्माण शुरू कर दिया था। और इसी वजह से जो किसान है वो काफी ज्यादा भड़क जाते हैं और बहुत तेजी से ये प्रदर्शन होते हैं। लेकिन उस वक्त भी प्रदर्शन की बहुत ज्यादा खबरें सामने नहीं आई थी। लेकिन मौजूदा वक्त में यह प्रदर्शन बहुत बड़े लेवल पर हो गया है। निर्माण शुरू होने से जो नाराजगी है वो लगातार किसानों के अंदर भर रही थी। 19 नवंबर 2025 को पुलिस सुरक्षा में फैक्ट्री का निर्माण शुरू हुआ था और इसके बाद किसान नेता महंगा सिम सिंह समेत 12 से ज्यादा किसान नेता गिरफ्तार किए गए थे। 20 से 21 नवंबर को करीब 67 लोगों को गिरफ्तार किया गया था। यानी कि लगातार इसमें गिरफ्तारियां हो रही हैं। प्रदर्शन के खिलाफ गिरफ्तारियां हो रही हैं। दोस्तों, 10 दिसंबर को एसडीएम के ऑफिस के सामने सबसे पहले बहुत बड़ी महापंचायत की जाती है, सभा की जाती है, जहां पर सब लोग आपस में बात करते हैं। जो किसान हैं वह आपस में बात करते हैं एसडीएम के ऑफिस के सामने ही। इसके बाद वो फैक्ट्री के पास जाते हैं, वहां पर ट्रैक्टर्स लेकर पहुंचते हैं। बहुत बड़ी संख्या में जो नौजवान है वो भी लाठी डंडों के साथ पहुंचते हैं और बहुत बड़ी संख्या में जो किसान हैं वो भी पहुंचते हैं और ट्रैक्टर लेकर पहुंचते हैं। फैक्ट्री की दीवारों को गिरा दिया जाता है और साथ ही साथ जो वहां पर ऑफिस बनाया गया था उस ऑफिस में भी आगजनी की जाती है और बहुत बड़े लेवल पर यह आंदोलन जो है वो भड़क जाता है। बहुत बड़े लेवल पर यह आंदोलन होने लगता है। अब किसानों की इसमें कंसर्न क्या है वो उस पर भी हम बात कर लेते हैं कि आखिर इतना बड़ा प्रदर्शन वो क्यों कर रहे हैं। इस फैक्ट्री से उन्हें क्या क्या नुकसान हो सकते हैं। दरअसल किसानों की जो मेन वजह है यह प्रदर्शन करने की करीब 10 से 15 महीने हो चुके हैं। वह लगातार इसके खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं। जब से इस फैक्ट्री को वहां पर लगने की बात हो रही थी तब से ही वो इसके खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं, क्योंकि इससे उनके जीवन पर बहुत बड़े संकट आ सकते हैं। जो किसान हैं उनका सीधा सा कहना यह है कि पर्यावरण और कृषि पर इसका सबसे ज्यादा असर होगा। किसानों का कहना है कि ट्यून एथेनॉल प्राइवेट लिमिटेड में 40 मेगावाट क्षमता वाली ग्रेन बेस्ड एथेनॉल फैक्ट्री से जल प्रदूषण होगा, मिट्टी की उर्वरता कम हो जाएगी, कि भूजल स्तर गिरना हो जाएगा और फसलों को नुकसान होगा। ये इलाका नहर पर निर्भर करता है और फैक्ट्री से पानी की कमी हो सकती है। दरअसल 1 लीटर एथेनॉल बनाने में करीब 2 से 3 लीटर के आसपास का पानी लगता है। जिस इलाके में ये फैक्ट्री लगाई जा रही है वहां पर वाटर लेवल गिरना हो जाएगा, वैसे ही बहुत कम है। जो किसान है वहां पर जो नहर है या फिर आसपास जो छोटे मोटे जलाशय हैं उन्हीं पर निर्भर करते हैं, क्योंकि वहां पर आसपास कोई नदी नहीं है। नहरों से ही काम चलाया जाता है। अब अगर वहां पर फैक्ट्री लगाई जाएगी, एथेनॉल की फैक्ट्री, जिसमें पानी की खपत बहुत ज्यादा होती है और बहुत बड़े लेवल पर, यह फैक्ट्री on dos deli da. Awe dihatana exanakae. Oi an nandada. Oh, da, saniadina sakatix nea, come. Quondings moa soding traneos any alien ma, kaya kanatuye. Ixe stasi. Goma wa mosai. Ay ma on da we naya after ye. That's kina no furi. Kumnias keke is daos. Sawayas, they says some years could be an ahel ayers. Ayers, they. Anyway, so akari some excites and we say some masaways or sin knees gaskes but as they make the quaint to mainstay and the be like askes to and to more Sunday as some bases as they facing. What they was my commander Leo on Lagegi। तो जाहिर सी बात है कि जो ग्राउंड वाटर लेवल है जो पहले से ही कम है वो और ज्यादा कम हो जाएगा और इससे सीधा सीधा नुकसान किसानों को ही होगा। उनके लिए ही सबसे ज्यादा जान की बात आ जाएगी, क्योंकि वो अपनी जो खेती है वह भी नहीं कर पाएंगे और साथ ही साथ उनके लिए पीने के पानी की भी संकट हो सकती है। साथ ही साथ जो आसपास के नहर है उन पर भी फैक्ट्री का गलत प्रभाव पड़ सकता है। इसके अलावा जो पर्यावरण है वो तो खराब होगा ही और इसी वजह से उनका सबसे बड़ा कंसर्न यही है। इसके साथ साथ में उनका यह भी कहना है कि पर्यावरण की मंजूरी इसे नहीं मिली है, यानी कि फैक्ट्री का निर्माण 2022 से पर्यावरण मंजूरी के बिना चल रहा है। जो किसानों के लिए सबसे बड़ा मुद्दा है कि अभी तक इसे एनवायरनमेंट की जो क्लियरेंस मिलनी चाहिए वह नहीं मिली है, लेकिन फिर भी फैक्ट्री का निर्माण चल रहा है। अब जाहिर सी बात है,
जब फैक्ट्री बन जाएगी तो सिर्फ एक क्लियरेंस की वजह से तो वो रुकेगी नहीं। इसे भी सरकार आराम से दे देगी और इसी वजह से किसान इसे सबसे बड़ा मुद्दा बना रहे हैं कि जब अभी तक इसको पर्यावरण का क्लियरेंस नहीं मिला है, मंजूरी नहीं मिली है, तो आखिर ये फैक्ट्री इतने आराम से कैसे लगाई जा रही है, वह भी पुलिस की प्रोटेक्शन में इसका निर्माण शुरू हो जाता है। इस वजह से ही उनका जो विरोध प्रदर्शन है वह और बड़ा हो जाता है। स्थानीय सहमति भी सबसे ज्यादा जरूरी होती है किसी भी तरीके की फैक्ट्री लगने में, लेकिन स्थानीय सहमति यहाँ पर बिल्कुल भी नहीं है। जो लोग आपको तस्वीरों में दिखाई दे रहे होंगे प्रदर्शन करते हुए, ये बिल्कुल वहीं के आसपास के लोग हैं, उसी गांव के लोग हैं। राठी खेड़ा गांव के लोग हैं जो कि सड़कों पर उतरे हैं क्योंकि वो बिल्कुल भी नहीं चाहते हैं कि यहाँ पर ये फैक्ट्री लगे। लेकिन फिर भी उनकी सहमति के खिलाफ इस फैक्ट्री को लगाया जा रहा है। इसी वजह से वो इतने बड़े लेवल पर प्रदर्शन कर रहे हैं, क्योंकि फैक्ट्री तभी चलेगी जब पर्यावरण का क्लियरेंस मिलेगा। लेकिन और इसी वजह से ग्रामीणों का भी यही कंसर्न है कि जब अभी तक क्लियरेंस नहीं मिला है, तो आखिर ये जो फैक्ट्री है ये क्यों चल रही है, या फिर इसे इतने आराम से कैसे बनने दिया जा रहा है। पुलिस अब यहाँ पर पहुंच चुकी है। लाठीचार्ज भी बताया जा रहा है कि किया जाएगा और किया जा रहा है, और उसके साथ साथ में जो आने वाली महान चाहते हैं उसे रोकने के लिए भी बहुत बड़े लेवल पर जो पुलिसकर्मी है वो वहां पर डिप्लॉय कर दिए गए हैं। और ये जो प्रदर्शन है ये लगातार बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है, और आने वाले वक्त में ये किसानों के बहुत बड़े प्रदर्शन की तरफ भी तब्दील हो सकता है, अगर उनकी बातों को नहीं माना गया। अगर यह फैक्ट्री यहाँ पर इसी तरीके से बनती रही तो यह प्रदर्शन अब और बड़े लेवल पर होता हुआ दिखाई दे सकता है। जो भी अपडेट इसके बाद सामने आएंगे वो हम आप तक जरूर पहुंचाएंगे। फिलहाल के लिए हम मेरे साथ इस खबर में इतना ही।